क्या आप अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, जैसे लो बीपी, हाई बीपी, शुगर यानी डायबिटीज? तो उपयोग कीजिए डायवर्टी। ये एक पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है। ये औषधि डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर द्वारा बनाई गई है। इस औषधि के उपयोग से मध्य प्रदेश में लगभग 3230 लोग और पूरे भारत में लगभग 3 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए तुरंत कॉल कीजिए हरवायु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फोन नंबर 9425019321 पर। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज रायसेन जिले के बाड़ी बख्तरा से, जहां पर सीताराम महायज्ञ हुआ संपन्न। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम के दर्शन कर राम कथा को सुना। साथ ही 18 महापुराणों को भी पढ़ा गया। इस महायज्ञ से चारों तरफ का वायुमंडल शुद्ध हुआ और साथ ही साथ नेगेटिविटी भी खत्म हुई। अनेक संतों और जानकारों ने कहा कि इस महायज्ञ से वायुमंडल जो दूषित हो जाता है वो भी सही हो जाता है और हम कहीं ना कहीं ईश्वर की शरण में जो भूले भटके होते हैं दोबारा से पहुंचते हैं। भारतीय संस्कृति में यज्ञ को वैज्ञानिक तरीके से बहुत ही फलदायी माना गया है। क्या कुछ कहा संतों ने, आइए आप भी सुनिए। यज्ञ का यज्ञाचार्य हूँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रेमाचार्य है। यहाँ पर सीताराम महायज्ञ का बख्तरा निवासियों ने दिव्यतम भव्यतम विशालतम आयोजन रखा गया है। यहाँ पर 9 कुंडी है, चतुष्कोण है, योनि कुंड है, अर्धचंद है, वृत्त है, त्रिकोण है, षडास्त्र है, लक्ष्मी कुंड है और पद्म कुंड है। यह नवकुंड के हमारे यहाँ शास्त्रीय प्रमाण से नवकुंड के यज्ञ है। प्रधान यजमान के रूप में बख्तरा के श्री लाल सिंह पटेल बाबू जी हैं, जो प्रधान कुंड के यजमान हैं और मैं यज्ञ का आचार्य हूँ। यहाँ पर 3 कार्यक्रम त्रिवेणी गंगा के रूप में प्रवाहित हो रही है। यज्ञ में वेद मंत्रों के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मंत्रों के द्वारा श्री राम यज्ञ में देवार्चन, अर्चन, वंदन, स्तवन और भगवान अग्नि नारायण के मुखारविंद में आहुतियाँ प्रदान की जा रही है। और दूसरी गंगा के रूप में श्री राम दरबार की स्थापना से परिवार की हुई है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तीसरा दिव्यतम भव्यतम आयोजन जो है हमारे यहाँ ज्ञान गंगा का है, जहाँ पर हमारे यहाँ शंकराचार्य जगत गुरु भगवान हमारे यहाँ भारत के कई प्रदेशों से मनीषी विद्वान पधारे हैं। उनके मुखारविंद से अमृतमयी कथाएं चल रही। प्रातःकालीन के सत्र में भगवान का लक्ष्मी नाम श्री सीताराम महायज्ञ में समस्त देवताओं का आग्नेयाम योगिनी वेदी वास्तु वेदी नैरते वायव्या क्षेत्र पाला नाम ईशान्य ग्रह वेदिका क्रम के अनुसार पंचांग पूजन, वास्तु पूजन, स्तंभ पूजन, द्वार पूजन, ऋग्वेद द्वार पूजन, यजुर्वेद द्वार पूजन, सामवेद द्वार पूजन, अथर्ववेद द्वार पूजन किया जाता है। प्रधान पीठ पर हमारे अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद निखिल जगदाभिराम लोकाभिराम श्री सीताराम सरकार विराजमान है। उनका पूजन किया जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के सहित योगिनी मंडलों को चतुष्षष्ठी योगिनियों का पूजन किया जाता है। वायव्य कोण में अजनादि क्षेत्रपाल देवताओं का पूजन किया जाता है। ईशान किया जाता है। वेदों की ऋचाओं के द्वारा ऋग्वेद के मंत्रों का, यजुर्वेद के मंत्रों का, सामवेद के मंत्र, अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए, स्वाहा का उच्चारण करते हुए प्रत्येक मंत्र पर आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं। सीताराम महायज्ञ श्री राम जानकी दरबार एवं शिव पुराण प्रतिष्ठा एवं श्री लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठा भगवान की हुई है। इस कारण से यज्ञ हुआ है और उसमें प्रवचन पांडाल में अपने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य, श्री राम दिनेशाचार्य महाराज, राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वरूपानंदी के शिष्य सदानंद जी महाराज, शारदा पीला जी, वो भी यहाँ उपस्थित हुए कार्यक्रम में। विज्ञा जी कल उनका प्रवचन और इसके अनुरुद्राचार्य जी महाराज भी आए और पांडुकर सरकार
और आदि आदि प्रवचन करता यहाँ आए। प्राण प्रतिष्ठा को लेके क्या कहना चाहते हैं? मूर्ति वगैरह कहाँ से है और कितनी की आई है मूर्ति? मूर्ति का उनकी अब कीमत नहीं बताई जाती प्रतिष्ठा के बाद। हाँ। मूर्ति तो अनमोल है। हाँ। और मूर्ति आई है जयपुर से और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम हुआ। हाँ। मैं वेदाचार्य रामकृपालु शास्त्री, मैं मंच संचालक हूँ यहाँ। और ये जो सीताराम महायज्ञ हो रहा है ये 20 मई से लेकर के 28 मई तक ये संपन्न होगा, जहाँ पर श्री सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम महायज्ञ और भी अनेक देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ मंदिर में की गई है। और इसका एकमात्र लक्ष्य है, जिस विशाल संख्या में आप लोग श्रोताओं को देख रहे हैं, भक्तों को देख रहे हैं, सारे ग्राम में ऐसा उत्साह है कि इसे वृंदावनी हो गया हो गए बक्तरा गाँव। और लगभग 20-25 हज़ार की करीब संख्या में यहाँ लोग नित्य आ रहे हैं, जिसमें अवध धाम से पधारी हुई जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज का पदार्पण यहाँ पर हुआ है। और भी बड़े बड़े विद्वान महात्मा शंकराचार्य जगत गुरु नित्य इस सभा में आ रहे हैं। और ये बक्तरा ग्राम का ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। लगभग मुझे लग रहा है कि यहाँ 40-45 वर्ष पूर्व यज्ञ हुआ था, उसके पश्चात अब यहाँ पर सीताराम विशाल महायज्ञ हो रहा है, जिसमें दूर अंचलों से बड़े बड़े विद्वान भी पधार रहे हैं, भक्तगण भी पधार रहे हैं। और इसी यज्ञ का कराने का एकमात्र लक्ष्य है, राम जी की कथा कराने का एकमात्र लक्ष्य है कि जीव जो है वो भगवान से जुड़े, भगवान के प्रति उसकी भक्ति जागृत हो गए और भगवान में उसकी श्रद्धा हो गए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो गए। और ऐसे यज्ञ होते रहे इस क्षेत्र में, इसलिए इस क्षेत्र के ग्राम के लोगों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। उसी यज्ञ में आज 8वें दिवस की दीपवेला का ये समापन हुआ है। कल पूर्णाहुति होगी, प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये यज्ञ होगा। 12 के बाद यहाँ यज्ञनारायण भगवान की पूर्णाहुति होगी और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। जितने लोग भी हैं गांव के हो गए, नर नारी हो गए और जो भी दूर अंचल से लोग पधारेंगे इस भंडारे में, सभी लोग निमंत्रित हैं। सभी आएँ, चाहे यहाँ 50,000 लोग आ जाएं, चाहे 1 लाख लोग आ जाएं, यहाँ पर भोजन की। ये श्री सीताराम जी की जो मूर्ति आई हुई है ये लगभग 4 फीट की मूर्ति है और जयपुर से इसको लाया गया है। मकराना पत्थर के ऊपर है, जो बेस्ट क्वालिटी का जो मकराना पत्थर जयपुर में पाया जाता है उसी की खोज करके और ये राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की मूर्ति वहाँ से मंगाई गई है। लगभग इनका मूल्यांकन तो बहुत ज़्यादा है, 4 फीट की लगभग मूर्ति है और इतनी सुंदर मूर्ति। मैं हमेशा से हमारे यहाँ के संतों ने यहाँ बहुत तप किया है। राम जानकी मंदिर बक्तरा का प्राचीनतम मंदिरों में से एक मंदिर है और यहाँ पर एक लंबे समय से गांव के सब लोग मिलकर इस बात का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, बहुत सुंदर विग्रह बनना चाहिए। और जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया तो फिर गांव के सभी लोगों ने इस बात को सोचा, महेंद्र जी जो हमारे हैं उन सब से राय मिलाकर कि यहाँ पर एक सीताराम महायज्ञ भी हो। तो सीताराम महायज्ञ हो रहा है। 18 पुराण जो हमारे सनातन धर्म के हैं, 18 पुराण, 4 वेद, उसके अलावा गणेश पुराण, वाल्मीकि रामायण, दुर्गा सप्तशती, अथर्ववेद, ये तमाम हमारे जितने भी कर्मकांड में हमें जो सिद्धांत स्थापित है वो सबका यहाँ पर विधिवत रूप से कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर उनका पाठ किया जा रहा है और हवन किया जा रहा है। और साथ साथ मानस सम्मेलन यहाँ पर किया गया था। तो ये आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अगर आप जाकर देखेंगे तो बक्तरा का जो राम जानकी मंदिर की का विग्रह है वो दर्शन करने के लायक है। बहुत सुंदर अद्भुत भगवान अपनी छटा बिखेर रहे हैं और लोग उनसे आकर्षित हो रहे हैं। वो लोगों को ऐसा लगता है कि सजीव रूप से वो राम जानकी जी यहाँ पर आकर विराजमान हो गए हैं और अब ये धाम के रूप में यहाँ पर स्थापित हो, ऐसी सब लोगों की मांग है। साथ साथ मानस सम्मेलन चल रहा है। 22 तारीख को जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती जी महाराज पधारे थे द्वारका शारदा पीठाधीश्वर। और उसके अलावा जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी यहाँ पर हैं, राम स्वरूपानंद जी आकर चले गए हैं और इसी तरह अच्छे अच्छे विद्वान आकर यहाँ मानस के ऊपर अपने प्रवचन। लगभग कितनी संख्या में लोग आए और आसपास के कितने जिलों से लोग आए? देखिए, ये तो पूरा क्षेत्र का यज्ञ है, लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। एक बहुत विशाल, आपने खुद ही यहाँ पर देखा हुआ कि यहाँ पे जो तमाम इंतजाम हम लोगों ने, जो गांव के लोगों ने किए थे, वो अनेक बार
टूट चुके हैं और कई बार यहाँ पर जनता का पूर आ चुकी है। तो चारों तरफ जनता ही जनता है, उसके अलावा तो यहाँ कुछ है नहीं। हजारों हजार लोग आते हैं, रोज़ प्रतिदिन आते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान यज्ञ नारायण की परिक्रमा करते हैं, पाठ जहाँ पर पाठ चल रहे हैं उनके दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। प्रतिदिन दोनों समय दर्शन करके लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ तो इस समय अपार जनसमूह प्रतिदिन इस पंडाल को हमेशा ये बताता हुआ कि नहीं, ये पंडाल आप सीमा बांध सकते हैं लेकिन आने वालों की आप सीमा नहीं बांध सकते। तो रोज़ यहाँ पर पूरा रही जनता की। थैंक यू। महाराज जी, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और किस तरह के साधु हैं। हम नागा बाबा वाहन अखाड़ा काशी तेरा मढ़ी होता है मेरा। हाँ। निवास मेरे अमरकंटक होता है। हाँ। हाँ, नागा साधु हम लोग कहलाते हैं। हाँ। नागा साधुओं का काम होता है भजन करना और भक्तों को उपदेश देना और अपना नागा साधु यज्ञ हवन शुभ कर्म ये करना नागा साधुओं का काम होता है बच्चा। आपसे किस तरह का आशीर्वाद लोग मांगते हैं, किस तरह की पूजा पाठ करते हैं? आशीर्वचन भक्त जगत माता बहन हमारी सब है। गांव में हमारी माता है, गांव में हमारे भाई हैं, गांव में हमारे पिता हैं। हम लोग उससे आशीर्वचन मांगते हैं तो हम लोग आशीर्वचन देते हैं कि जाओ बच्चा, आपका कल्याण हो, सुख शांति मिले, भरा भंडार रहे, नर्मदा माई पूर्ति करते रहे। स्वरूपाचार्य जी थे, राम दिनेशाचार्य जी हैं, जगत गुरु हैं दोनों, और शंकराचार्य जी हैं, सदानंद जी। उनका भी शुरुदिन मतलब जहाँ सीताराम जी के दरबार की स्थापना थी उस रोज वो यहाँ पर आए थे। चंडी स्वामी का भी उसमें हो गया, 18 पुराणों का पाठ चल रहा है और कार्यक्रम यज्ञ का चल रहा है सारा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए थे क्या? हाँ जी, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनका भी भ्रमण हुआ, भगवान के दर्शन किए उन्होंने, यज्ञ में भी परिक्रमा किया, 18 पुराणों के दर्शन किए। उसके बाद व्यासपीठ का भी उन्होंने पूजन किया और आशीर्वचन भी देके। और वो मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा की थी? यहाँ पे लोगों ने कुछ मांगा नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए का एक सामुदायिक भवन दे के गए। आगे जाओ, पूछने बगतरा स्थित सीताराम महायज्ञ में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। उन्होंने जनता के बिना मांगे ही सामुदायिक भवन की घोषणा की, जो 1 करोड़ रुपए की राशि से बनेगा। मुख्यमंत्री की लोगों ने तारीफ की और 1 करोड़ की राशि की घोषणा से चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमएस न्यूज़, भोपाल।